मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट को बड़ी सौगात दी। सीएम ने मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस दौरान हॉक फोर्स के 22 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया। इसके अलावा कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सियासी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। सरकार बनने के बाद ये दल अब क्या करेंगे, इसकी भी तैयारी चल रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी के कार्यकाल की योजनाओं पर जांच बैठाने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे लेकर पलटवार किया। हरदा में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल पर 70% कमीशन के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामकिशोर दोगुने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट शेयर करते नजर आए। साथ ही बारकोड वाला पोस्टर भी वायरल हुआ, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि ये पूरा खेल कांग्रेस ने ही रचा है, जिसकी जांच कराई जाएगी। आधुनिकता के इस युग में डिजिटलाइजेशन के साथ ही साइबर अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से एक मामला सामने आया है, जहां पर महकर शहर के रहने वाले दीपक जेतालकर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। दरअसल कुछ महीने पहले दीपक की एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती हुई और इसी बीच महिला ने एक उपहार भेजा और उसके बदले ठग लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जनता बीजेपी को खारिज कर चुकी। इंदौर में जनता कैलाश विजयवर्गीय को जवाब जरूर देगी। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना से भाग रही है, ये मोदी भी जातिगत जनगणना से ध्यान भटका रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। झंडिया में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। 2 क्विंटल 73 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा 681 अवैध गांजे के पौधे जब्त किए गए। गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखा है। केपी यादव का कहना है कि 2 अक्टूबर की रात बाइक सवार बदमाशों ने उनके काफिले को रोका और हमला करने का प्रयास किया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। केपी यादव ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सुरक्षा की मांग की। राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में ये मामला, जिसमें 3 बदमाशों ने एक दवा व्यापारी का 2 लाख का बैग कार से उठाया और फरार हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि बदमाशों ने दवा व्यापारी को कार के इंजन में से ऑयल गिरने की बात कही थी और उसके बाद काफी तेजी से वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है और इससे पहले सभी पार्टी के नेताओं को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने हरदा में एक जनसभा के दौरान कहा कि कमलनाथ पैसों के बल पर चुनाव जीतते हैं। अमरोहा के गजरोला कोतवाली इलाके में धनौरा मार्ग पर चांदपुर से दिल्ली जा रही एक निजी बस में दिल्ली की मुस्लिम युवती से मारपीट की गई। दिल्ली की युवती ने हिंदू मुस्लिम महिलाओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही युवती ने पुलिस पर भी तमाशा देखने का आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़िता ने मामले में शिकायत की है। आरोपी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। बीजेपी ने सीधी से केदार शुक्ला का टिकट काट दिया, जिस पर कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने केदार शुक्ला का समर्थन किया। अजय सिंह का कहना है कि बीजेपी का यह अंदरूनी मामला है, लेकिन केदार शुक्ला लोकप्रिय नेता है। केदार शुक्ला जनता के बीच में रहते हैं। वहीं कांग्रेस की सूची पर अजय सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करने में लगी है, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। सांसद नखुनलाल छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा पहुंचे, जहां स्वर्गीय डॉक्टर महेश डेहरिया के निवास पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दिवंगत आत्मा के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सांसद ने परिवार वालों को सांत्वना दी। सांसद नखुनलाल ने कहा कि पीड़ित परिवार की दोनों बेटियों की पढ़ाई कराई जाएगी। नखुनलाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 22,36,564 वोटर्स पहली बार मध्य प्रदेश में वोट देंगे।
निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया है। प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर्स हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 1,000 पुरुषों की तुलना में 945 महिलाएं हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेशियो 1,000 पुरुषों पर 931 था। तो आबादी के हिसाब से मतदाताओं का अनुपात 64.75 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम रंजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 5,61,36,229 मतदाता हैं। 2 अगस्त को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया गया था, तब 5,43,00,000 मतदाता थे। इस पूरी अवधि में 24,33,000 नाम जोड़े गए हैं। 7.5 लाख नाम हटाए गए। शिवराज सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना का सपना साकार किया। केन बेतवा लिंक परियोजना का काम जल्द शुरू होगा। इस योजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। साथ ही प्रदेश की सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो गई। जनार्देव की हीरदागढ़ रेलवे स्टेशन पर पंचवली और पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन के टॉपेज के लिए लगातार प्रयास किया गया, लेकिन आश्वासन के बाद भी निराकरण नहीं हुआ। इससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने रेल रोको आंदोलन, स्टॉपेज आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि निराकरण नहीं होने पर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तो यहाँ में सिविल लाइंस थाने में पदस्थापित महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति कुमारी के पिता ने उनकी मां की हत्या कर दी। बता दें कि मृतका का अपने पति से झगड़ा हुआ था। कमरे से खून निकलता देख बेटी ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू हुई। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बुल्ढाणा के खुले में मांस मटन बिक्री और अतिक्रमण को लेकर आंदोलन देखने को मिला। जिले में महकर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ देश विदेश से भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर के मार्ग में खुले मांस मटन की बिक्री पर विरोध हो रहा है। शारंगधर बालाजी मंदिर के ट्रस्टी और भक्तों ने खुले में मांस मटन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। पन्ना में मोबाइल की दुकान में बैटरी ब्लास्ट हो गया, जिससे दुकानदार का हाथ जल गया। बता दें कि एक युवक अपने MI कंपनी के मोबाइल को सही कराने दुकान पहुंचा था। दुकानदार मोबाइल खोलकर देख ही रहा था कि तभी अचानक बैटरी फट गई। गनीमत रही कि दुकानदार बाल बाल बच गया। ये मामला पन्ना के मेन मार्केट का है। महाराष्ट्र के कत्ले खाने जा रहे गोवंश से भरे ट्रक और जाइलो वाहन को पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। अमरवाड़ा में बजरंग दल को यह सूचना मिली कि हराई क्षेत्र में एक मवेशियों से भरा ट्रक निकल रहा है, जिसमें लगभग 40 से 50 मवेशी हैं। इसका पीछा करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और मवेशियों को गौशाला पहुंचाया। देहरादून बसंत विहार थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई लूट की घटना का दून पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। मंगलवार को थाना बसंत विहार निवासी तमृता बोहरा के घर पर एक व्यक्ति ने जबरदस्ती घुसकर चाकू की नोक पर नकदी और ज्वेलरी लूट लिए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी अंकित ठाकुर को गिरफ्तार किया, जो पहले भी चोरी की वारदातों में शामिल रह चुका है। हरदोई के कंपोजिट विद्यालय लोधी में दिव्यांग शौचालय की स्थिति खराब पाए जाने से लेकर बच्चों की खराब स्तर की शिक्षा, बच्चों को दिए जा रहे निम्न स्तर के भोजन को लेकर एडीएम मीडो ने प्रधान अध्यापक शीला कुमारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। स्कूल की स्थिति देखकर एडीएम काफी ज्यादा नाखुश नजर आए। हरदोई के ग्राम सचिवालय में शराबखोरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हरदोई के टड़ीयावा का खेरवा दलोली गांव सचिवालय लोगों का इश्गा बना हुआ है। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो के सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने अब जांच की बात कही है। ग्वालियर में 25 सितंबर को फूलबाग मैदान पर महापंचायत के बाद हुई घटना पर गुर्जर समाज ने बुधवार को समाज के युवा और वरिष्ठ लोगों ने मिलकर एसडीएम कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा। 25 सितंबर को ग्वालियर शहर के फूलबाग मैदान में गुर्जर समाज के 15,000 लोगों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण की मांग तो थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं थी। आलोट के ताल थाना क्षेत्र के ग्राम कीटखेड़ी में स्थित तालाब में एक 7 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बाद में ग्रामीणों की मदद से बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी बकरियों को चराने के लिए गया था और इसी बीच यह हादसा हो गया। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ। अमेठी में बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल गौरीगंज के जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अनीता अग्रवाल ने इलाज कराने आए मरीजों के साथ बच्चों से भी बातचीत की और इलाज संबंधित जानकारी ली। अनीता अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जो भी कमियां हैं उसको जानकारी में लेकर पत्र ले लिया गया है। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने विकास कार्यों को अग्रसर रखते हुए सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। वही कई ऐसे कार्य वर्तमान की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जिसे लेकर बात हुई। भानपुरा से भसोदा लोटसेड़ी सीसी रोड निर्माण को लेकर विधायक देवीलाल धाकड़ के द्वारा भूमि पूजन किया गया। हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी के घर ईडी की छापेमारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आप के पदाधिकारियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कलेक्ट्रेट से आप कार्यकर्ताओं ने ईडी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति ने 8 मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रोजगार सेवकों ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया। इंदौर जोन 2 की पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। बदमाश चोरी किए गए वाहनों को सस्ते दामों में बेचने की फिराक से घूम रहे थे, लेकिन उसके पूर्व भी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 चोरी के वाहन सहित 15 साइकिलें भी बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि अपने शौक और नशे की लत को पूरा करने के लिए दोनों बदमाश चोरी करते थे। इंदौर शहर के कनाडिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। इनके पास से पुलिस ने 3 किलो 4 ग्राम गांजा बरामद किया। कनाडा पुलिस ने मुंबई से सूचना के आधार पर 2 ऐसे बदमाशों को पकड़ा जो पुनासा क्षेत्र के खंडवा जिले से अवैध रूप से गांजा लाकर बेचने आए थे। जब्त किए गए गांजे की कीमत 40,000 बताई जा रही है। इंदौर शहर में जनसुनवाई में दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता के आवेदन के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस मामले में पुलिस से आरोपी के ऊपर धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। जनसुनवाई में कमिश्नर ऑफिस में विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता अपने साथ हुए दुष्कर्म का आवेदन देने पहुंची थी। जबलपुर पुलिस के द्वारा शातिर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी गए कुल 16 दोपहिया वाहन बरामद किए। पुलिस ने पहले नीरज नाम के चोर को पकड़ा, जिससे पूछताछ के बाद उसके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर की लॉर्डगंज पुलिस ने चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में खड़े 2 युवाओं को गिरफ्तार करके उनसे 12 लाख रुपए की कीमत के 21 मोबाइल जब्त करते हुए कार्रवाई की। 2 युवक उजारपुरवा बस्ती में चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में खड़े थे। यहाँ पुलिस ने दबिश देते हुए युवकों को पकड़ा। बदमाश भीड़ वाले स्थानों पर वारदातों को अंजाम देते थे। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि डायल 112 की गाड़ी लेकर कुछ नाबालिग ही सड़क पर फर्राटा भरते नजर आए। इसमें सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। मामला फील खाना थाना क्षेत्र का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में आईपीएस आकाश पटेल ने होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। माल रोड स्थित होटल रॉयल गैलेक्सी में एडीसीपी आकाश पटेल ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा। पुलिस ने एक महिला और 3 युवतियों के साथ कुल 3 पुरुषों को मौके से पकड़ा। फिलखाना पुलिस पर सेक्स रैकेट को फेवर करने के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर पुलिस फिलहाल जांच की बात कर रही है। लांजी किन्नापुर के बहुचर्चित डबल मनी मामले में निवेशकों के जो पैसे डूबे हैं, उनको लेकर सरकार और प्रशासन से पहले नोट और फिर वोट की मांगों को लेकर प्रदीप कौरव एसडीएम लांजी को मामले में राज्यपाल और पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीते 6 सालों से चल रहे डबल मनी के अवैध कारोबार करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोग नाराज है। मामले से जुड़े सभी ज्यादातर आरोपी फरार चल रहे हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने राजधानी में बुधवार 4 अक्टूबर को अपना 15वां स्थापना दिवस जोर शोर से मनाया और कई राजनीतिक संदेश भी दिए। पार्टी ने हजारों की भीड़ इकट्ठा कर जहां लखनऊ के बीचों बीच अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल भी गर्मा दिया। मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बढ़ चले हैं। मसूरी में नॉर्दर्न रेलवे की करीब 317 एकड़ भूमि के कुछ भाग पर कब्जा करके भूमाफियाओं ने सड़कें बना दी।
इसे लेकर मुरादाबाद मंडल नॉर्दर्न रेलवे प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। इस पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी के माध्यम से कुछ 400 मीटर पर बने पुश्तों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई शुरू की। मुरादाबाद में मुस्लिम जनगणना को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान आया। मुस्लिम जनगणना का समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिहार के आंकड़ों से यह साफ है कि मुसलमान की जनसंख्या कम हुई है। ओबीसी अब अपना हक मांगेंगे क्योंकि आंकड़े उनके सामने आ चुके हैं। जनपद मुरादाबाद में खनन अधिकारी से लेकर तहसील प्रशासनिक अधिकारियों ने ओवरलोड और ओवरलोडेड भारी गाड़ियों की धरपकड़ की। जिले भर में पिछले 24 घंटे में कई थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए इन वाहनों की लंबी कतार नजर आई। चालकों का आरोप है कि 4 दिन से कुछ गाड़ियां चौकी और थानों के गेट पर खड़े हैं, लेकिन अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। अम्बेडकर नगर में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र संचालक खाता धारकों का पैसा लेकर फरार होने का ये मामला है। बता दें कि संचालक के गायब होने के बाद लोगों को खाते से पैसे निकाले जाने की जानकारी मिली। लोगों का आरोप है कि ग्राहकों के खाते से 20,000 से लेकर 3 लाख तक निकाल लिए गए। बैंक से कोई सुनवाई नहीं होने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं हमीरपुर में किसानों ने चोरी के खुलासे को लेकर प्रदर्शन किया। 5 दिन पहले एक घर पर चोरी हुई, जिसकी शिकायत थाने में की गई। हल्का इंचार्ज पर पीड़ित का आरोप है कि शिकायती पत्र बदलकर चोरी किए गए जेवरों को कम दर्शाया गया। पीड़ित ने आधा सैकड़ा ग्रामीणों के साथ एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हमीरपुर थाने से सास और बहू की विवाद का ये मामला। बता दें कि बहू ने ससुर और सभी परिवार वालों पर मारपीट के आरोप लगाए। थाना परिसर के अंदर भी इनकी लड़ाई हो गई। इसका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मियों में इस बीच हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि जमीन बंटवारे को लेकर परिवार में ये लड़ाई हो रही थी। कन्नौज में धार्मिक स्थलों से चोरी का यह मामला। घरों में चोरी की घटना के बाद अब चोर धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। बता दें कि जैन मंदिर, जामा मस्जिद और अब सुल्तान पीर दरगाह में गोलक तोड़कर चोरी की ये तीसरी घटना। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। वजह यह है कि चोरों के हौसले बुलंद हो चले। लक्सर में किसान मजदूर महापंचायत भारतीय किसान यूनियन टिकैत महापंचायत करेगी। कोतवाली तिराहे से लेकर तहसील परिसर तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। बिजली बिल से लेकर गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी, कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर महापंचायत की जाएगी। भारी भीड़ के तहत प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। मानपुर में दूसरे दिन भी हाईवे और नेशनल हाईवे पर आंदोलन और चक्का जाम की घटना सामने आई। बता दें कि क्षेत्रवासियों ने जिला अस्पताल, महिला बाल विकास, परिवहन विभाग और वन विभाग कार्यालय की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। मानपुर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी इसका समर्थन दिया। साथ ही क्षेत्र के विधायक रात में धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सीएम से मुलाकात कर मांगों पर चर्चा करने की बात कही। सिंगरौली थाने से बीते दिन एक गौ हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि लोगों ने गाय से जुड़े कुछ अवशेष पाए थे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। उन्हें कई सारे अवशेष भी मिले। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत कुल 5 आरोपियों से गुनाह कबूल करवाया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यूपी के बाराबंकी में बीडीसी सदस्यों में नाराजगी देखने को मिली। जहां बीडीसी सदस्यों ने लामबंद होकर बंकी विकास अधिकारी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बीडीसी ब्लॉक अध्यक्ष दीपक यादव का कहना है कि क्षेत्र में सदस्यों की बात सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। वीडियो मुलाकात नहीं करते हैं। सचिव ग्राम में कोई मीटिंग करती है तो उसकी सूचना नहीं देती। इन सब मुद्दों पर काफी देर तक ब्लॉक ऑफिस पर प्रदर्शन होता रहा।